TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, आज जवन भजन अध्ययन है यानी कि विषय है, वो हरदम भक्तन खातिर आशीष के स्रोत बनल रहेला। ई भजन उद्धार के भजन है। ई रचना के खातिर पृष्ठभूमि के संकेत दिहल गइल बा। दाऊद अबीमेलेक के सामने पागलपन के अभिनय कैलन, पर अबीमेलेक दाऊद के बहरी निकाल दिहलन और दाऊद वहां से चली गइलन। ये घटना के बखान बा पहला शामूएल के किताब 21 अध्याय 11 और 12 पद में। हाँ, ये वर्णन के पढ़त समय ये ध्यान दें कि वहां राजा के नाम आकिश बा, जौन की उनकर व्यक्तिगत नाम है। और यहाँ भजन 34 में उनकर अबीमेलेक नाम दिहल गइल बा। का पवित्र शास्त्र में त्रुटि भइल बा? जी ना। ई याद राखी कि अबीमेलेक राजा के पद भइल करत रहे, जैसे कि मिस्र फिरौन भइल करत रहे। ई सदा याद राखी। जब कबहू ई लागे कि बाइबल में त्रुटि बा, ई पक्का जान ले कि कहीं कुछ रउआ में गड़बड़ बा। अब दाऊद के अनुभव सबके अंजोर में यह रचना के अध्ययन करी मित्र। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उसमें देखी भजन संहिता के किताब 34 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहा बानी। हम यहोवा के हर समय ध्यान कहल करब, उनकर स्तुति निरंतर हमरा मुंह से होत रही। का संकट अइला पर रउआ हताश निराश हो जाई ना? दूसरा शब्द में कहल जाओ, का रउआ संकट परेशानी या हताश और हार गइल बानी अपना जिंदगी से? दाऊद हताश और त्रस्त हो गइल बाने। ऊ शाऊल से बचत लगातार भागत रहन। लागत रहे उनका भागे के कोनो अंत ही ना रहे। घोर निराशा उनका के घेर ले रहे। उनका निश्चय हो गल रहे कि उनकर मृत्यु निकट बा। अनुकूल परिस्थिति सब में तो कोनो भी प्रभु के स्तुति प्रशंसा कर सकत है, पर का विपत्ति के समय देखी दाऊद आपन जान लेके भाग रहल बने, फिर भी ऊ कह रहल बने। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़े, सुने, समझे और सोचे विचारे खातिर रुआ अपना बाइबल से देखत चली। तो ये सब के जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र निकाल ली। भजन संहिता की किताब 34 अध्याय के 1 और 2 पद ये तरी से बता रहल बा। हम पढ़ रहल बानी। हम यहोवा के हर समय धन कहल करब और उनकर स्तुति हरदम निरंतर हमरा मुंह से होत रही। हमार प्राण यहोवा पर गर्व करी। जे नम्र बा ऊ एकरा के सुन के आनंदित होई। मित्र, यही लगले 3 पद के भी हमनी के पढ़ ले जाओ। आवा हमरा साथ यहोवा के बड़ाई करा
हम सब मिल के उनका नाम के स्तुति प्रशंसा करी जा। कैसन सुघर पद बाई बाकी नाई, एकदम बड़ अक्षर में देवाल पर लगावे जोग। आगे अध्ययन में हमनी के देखे के कि परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के वचन एक ही है और दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण बा। हम प्रभु के वचन प्रसारित करत रहल बानी काहे कि एकरा से उनकर नाम ऊंचा कल जाई। यही अध्याय के 3 पद में आव हमरा साथ यहोवा की बड़ाई करा, हमनी के सब मिल के उनका नाम के स्तुति करी जा। प्रिय मित्र, हमनी के परमेश्वर के वचन के दूर दूर तक पहुंचावल जाओ। पहला 3 पद के स्तुति प्रशंसा के शब्द है। अब रचयिता ये स्तुति के कारण बतावतने। भजन संहिता की किताब में प्रभु के दूत इस शब्द केवल 3 हाली ही आइल बा। ये रचना के 7वां पद में तथा भजन 35 के 5 और 6 पद में बस अधिक गहराई में जाए हमने के केवल ई कहल चाहतानी कि हमरा विचार से प्रभु के दूत देह धारण के पहले के मसीह यीशु हमें। नया नियम में प्रभु यीशु के दूत क्रियाशील दिखाई नहीं खंदेत काहे कि अब वो दूत ना मानव रहन। पुराना नियम में जब ऊ सामने अइलन ऊ औरी कोनो ना मसीह यीशु रहन। दाऊद यहाँ कह रहल बाणे कि प्रभु के दूत उनका भक्तन के आस पास डेरा डलले रहत रहन, ऊ जवन की उनका से डरात रहन। प्रिय मित्र भाई बहन, 8 पद में यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, परख के देख कि यहोवा कैसन भला बाणे, काहि धन हमें ऊ मनुष्य जे उनकर शरण लेलन। प्रिय मित्र, दाऊद कह रहल बाणे यदि हमारा बात पर विश्वास नहीं खे तो तू खुद देख ला कि परमेश्वर कैसन भला हमें। एक लंबा समय से साउल दाऊद के पीछा कर रहल बाणे। दाऊद जंगल पहाड़ गुफा में लुकाइल फिरत रहे, गुफा में ही अपन जिंदगी बिता रहल बाणे। उ जंगल और पहाड़ गुफा से खूब बढ़िया तरी परिचित हो गल रहन और एकर सबूत बा 10 पद। जौना सिंह के त घटी होला और उ भूखे भी रह जाले, पर यहोवा के खोजे वालन के कोनो भली चीज के घटी कमी ना होला। मित्र, भूख सिंह सब के विषय दाऊद खूब बढ़िया तरी जानताड़े, यानी कि एहनी के बारे में खूब बढ़िया तरी जानताड़न। उन्हीं के नवजात बच्चा सब के भूख भी उ देखले रहन। तब उनकर ई भी रहल बा कि जे प्रभु के खोज करेला ओकरा कोनो भी चीज के घटी कमी ना होला। यदि मेदिन सिंहनी अपना वचन के खिला पिला सकतिया तो परमेश्वर के खोजे वालन के कौना बात के घटी कमी होई या हो सकता। वो अपना भक्तन के हर चीज के देखत रहेलन, उ कबहुओ ना छोड़लन जे प्रभु के सच्चा दिल से खोजी। प्रिय मित्र, दाऊद परमेश्वर के परिपूर्णता के अनुभव कैले रहन और उ जानत रहन कि ई वास्तविक का रहा। 13 और 16 पद रोवा खातिर हम पढ़ रहल बानी। अपना जीव के बुराई से और अपना होठ के छल के बात बोले से रोक रखा और बुराई से दूर रहा और भलाई करा, शांति के खोजा और ओकर पीछा करा। यहोवा के आँख धर्मी सब पर लागल रहले और उनकर कान उनका पुकार पर लागल रहला। यहोवा दुष्कर्मी सब के विमुख रहलन कि उनकर स्मरण भी पृथ्वी पर से मिटा डाले। मित्र, टीवी अथवा सिनेमा
में अक्सर ई दृश्य देखावल जाला, जेकरा में नायक चोरी करेला, डाका डालेला और पीछा करे वालन लोगन के मार से घायल हो जाला। पर ऊ घर लौट के औरत और लइकन बचन के पास आके प्रार्थना करला और बच जाला। इस सरासर गलत फोटो है। यहाँ लिखल प्रभु बुराई करे वालन के विरुद्ध रहेलन, क्षमा के खातिर एगो प्रतिक्रिया ठहरावल गइल बा। हमनी के ओकरा द्वारा ही क्षमा मिल सकता। सबसे पहले रउआ ई स्वीकार करी कि हम पापी हई, तब रउआ प्रभु यीशु मसीह किने आई, राउर पाप अपने आप क्षमा हो जाई। 18 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। यहोवा टूटे मन वालन के निकट रहलन और पश्चातापी आत्मा के उद्धार करलन। मित्र, यदि कोनो आदमी दीनता के साथ दीनता के स्थान लेवे खातिर तत्पर बा, मसीह यीशु के निकट एगो विकास के साथ एगो पापी के रूप में आवेलन। प्रभु ऐसना आदमी किने खुद आ जाले। यदि भागत भ्रष्ट पापी आपन पाप स्वीकार करे और मसीह यीशु पर आपन उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करे, तब परमेश्वर जरूर उनकर प्रार्थना सुनिए। काहे कि परमेश्वर टूटे दिल वालन के, यानी कि जे टूटल दिल से प्रभु कीने जे आवेला, प्रभु उनकर कोनो समय में सहायक बन जाले। परमेश्वर टूटल दिल आदमी के साथ रहल पसंद करेलन। विपत्ति से बाहर कोनो भी ना भइल करेला। पर यदि हमनी के संतान हई जा, तब हमनी के छुटकारा के आशा कर सकतानी जा। उ भला परमेश्वर हमें, उनकर स्तुति हमनी के मुंह से हरदम होत रहे। आई अब हमनी के एक नजर भजन 35 के ऊपर डाली जा और एकरा ऊपर विचार करी जा। ये भी शाऊल द्वारा सतावल गोइला के समय में लिखल गोइल गीत है। सामुएल के पहला किताब के 24 अध्याय एकर पृष्ठभूमि है। ई दाऊद के धार्मिक परमेश्वर से कठोर दोहाई है कि ऊ उनकर दुश्मन सब आपन दंड भेजे, काहे कि ऊ धार्मिक लोग के सतावत रहन। अनेक मसीही ए तरीके दुआ प्रार्थना पर आपत्ति उठावेलन। कैसे एगो मसीही एह तरीके प्रार्थना कर रहल बाड़े? एकदम त ई नइखे कहल जा सकत। मसीह यीशु के आदेश रहे, अपना शत्रु सबसे प्रेम कर और अपना सतावे वालन के खातिर दुआ प्रार्थना कर। पर ओह मुसुरमात वाला दृष्टांत के भी रुआ याद करी, जेकरा में प्रभु बतौले रहन कि ऊ मुसुरमात यानी कि ऊ विधवा न्यायाधीश के पास कोई और उनका से आग्रह कोइली, न्याय कर और हमारा मुदई सबसे बचावा। उन न्यायाधीश काफी ढिलाई के पश्चात वो विधवा के न्याय कर ही दिहलन। परमेश्वर भावनाहीन कठोर दिल के न्यायाधीश न हवे। वो अनुग्रहकारी तथा अपना संतान सब के सहायता के खातिर तत्पर परमेश्वर हवे। वो आपन समस्या उनका पास ले गइल सर्वोत्तम होला। पौलुस भी हमनी खातिर निर्देश छोड़ले बाड़े, जौन की रोम के विश्वासी सब के उनकर पत्र यानी कि रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 19 पद में पावल जाला। और एह पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से, हम रुआ खातिर पढ़तानी। हे भाई लोग, आपन बदला कबहुओं केहू से मत ल, पर परमेश्वर के कोप के जगह द, काहे कि लिखल बा, प्रभु कहताने कि बदला लिहल हमार काम ह, बदला हम लेब। प्रिय मित्र, बदला लिहला तथा बदला लिहल काम हमने के परमेश्वर के हाथ में छोड़ देवे के चाहिए। ये उनकर विभाग के काम है। हमने से कहीं ज्यादा
एकरा बारे में उ बहुते बढ़िया से जानत हड़े। एकरा में तनकियो झिझके के नहीं खे। प्रभु पर छोड़ दी, प्रभु विचार करी है एकरा ऊपर। प्रभु के हाथ छोट नहीं के हो गई, उनकर हाथ बहुत ही लम्हर बा। एकरा बारे में संदेह नहीं के करे के। एक गीत के लिखत दाऊद घोर संकट में रहन। इनकर जान लेवे के उतारू साउल से उ डर के मारे भागल फिरत रहन। परिस्थिति सब साउल के उनका तलवार के सामने ला खड़ा कोइलस, पर दाऊद साउल पर हाथ उठावे से इनकार कर दिले। साउल के ई मालूम भी हो गई कि दाऊद सुअवसर प्राप्त करे के पश्चात भी उनका के सुरक्षित छोड़ देले रहन। और साउल दाऊद के सामने ई स्वीकार कइलन और उनका इहो मालूम रहे कि परमेश्वर दाऊद के राजा बना देले बने। साउल इहो स्वीकार कइलन कि दाऊद हमरा से अधिक आत्मिक आदमी हमें। फिर भी साउल दाऊद के आपन दुश्मन समझत रहन और दोनों जाना के बीच शांति की स्थापना होत रहल। प्रिय मित्र, राजा दाऊद के इस श्राप से भारी दुआ प्रार्थना व्यक्तिगत भी है और नबूवत भी। दाऊद के सताव विषय के, इसराइल के सताव के फोटो है। न्याय के दुआ प्रार्थना के उत्तर मसीह यीशु के राज्य स्थापना के खातिर आगमन पर पूरा हो जाई। तब मसीह यीशु न्याय करिए और इसराइल के चुनल बचावल जई हैं। जे मनुष्य हमरा जान के खोजी बाणे उ लज्जित और बेइज्जत होके। जे हमरा दोहाई के उपाय करलन उ पीठ देखावे और हार जाए। उ हवा के समान भूसा जैसन हो जाए और कादूत ओकरा के हाँकत जाए। उनका राह अंधकारमय और फिसले वाला हो जाए। आ कारण उ हमरा खातिर जाल बिछावे, आ कारण ही उ हमरा निमित्त गड्ढा खोदले बने। अचानक ओकर सर्वनाश हो जाए। जे जाल बिछौले बा उ ओकरा में खुद फंस जाई। जब हमार प्राण प्रभु में आनंदित होई, उनका उद्धार से हर्षित हुई हैं। हमार सब हड्डी ई कही, हे प्रभु रउआ जैसन के बा। तू पीड़ित आदमी के महाबली से दुखी और दरिद्र के लुटेरन से आजाद करला। पद 5 में दूसरा हाली प्रभु के दूत के बखान बा। इ देह धारण के पूर्व के मसीह यीशु हमें छुड़ावे वाला दंडदाता। एकरा पश्चात दाऊद श्राप के शब्द उच्चारले बाणे। हम मसीह श्राप देवे के विषय सहमत ना होखी न जा, पर पिता परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हमें वो सत्य निष्ठा धार्मिकता और पवित्रता में न्याय करी हैं। वो एगो उत्तम सबसे बढ़िया बनावल गोइल होला। जब हमनी के आपन वेदना परमेश्वर के हाथ में सौंप दी न जा, काहे कि हमनी के अंतिम भला करे के क्षमता केवल उनके में बा। ये गीत बड़ा ही शांतिदायक रचना है। पद 9 और 10 में दाऊद आनंद के भाव में आ जाता है। ये समय दाऊद हर तरी से एगो निर्धन आदमी रहन। उनका किने कुछ भी ना रहे, पर लोग उनका सत्य निष्ठा धीरज देखले रहन। बड़ा ही विश्वास से अनेक लोग उनका किने आयल रहले और ये असंतुष्ट लोग रहन। समाज के ठुकरावल और अन्याय के शिकार लोग दाऊद के साथ हो लिहले। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रहो हमरा के आज्ञा दे। परमेश्वर वाकी बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।